बीजांकुर जैसा संबंध क्या है सम्यक्त और अष्ट अंग। तो उन्होंने अपना वक्तव्य, अपना व्यक्तिगत मत ये दिया कि जहां तक मैंने समझा है सम्यक्त बीज है और अष्टांग अंकुर है। तो इस पर वर्णी जी ने एक अपना अभिमत रखा था कि जैसे अंगों के बिना अपना शरीर नहीं होता। गुम्मटसार कर्मकांड में एक गाथा है, नलया बाहु यतः नियम्ब पुट्ठी उरोयसी संच अट्ठेवधु अंगाई देहे शेषा उभंगाई। दोनों पैर, दोनों हाथ, उरह यानी वक्षस्थल, शीश यानी अपना ये पूरा सिर, नियम्ब पुट्ठी जिस अंग पर अपन बैठते हैं वो नितंब है, और पृष्ठ यानी अपनी पीठ, ये शरीर में 8 अंग है। शेषा उभंगाई, बाकी जो है ये उंगली वगैरह ये सब उपांग है। तो सम्यक दर्शन जो है उनके 8 अंगों को उन्होंने देह के 8 अंगों के साथ एक प्रतीकात्मक संबंध जोड़ करके प्रस्तुत किया कि जैसे निशंकित अंग, यानी उसमें संदेह नहीं होता, संशय नहीं होता, पूरा विश्वास होता है, और वीतराग समय दृष्टि की अपेक्षा से डर भी नहीं होता। तो उसका प्रतीक उन्होंने बोला अपना दाहिना पैर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसी स्थान पर अपना पैर रखता है जिस स्थान से गिरकर हड्डी टूटने का खतरा ना हो। कोई भी ऐसी जगह पैर नहीं रखता कि जहां से फ्रैक्चर हो जाए। तो वो विश्वसनीय स्थान का चयन करके वहां पैर रखता है। तो ये विश्वास का प्रतीक, निशंकित अंग का प्रतीक अंग है अपने शरीर का। फिर बायां पैर जो है वो दाहिना पैर जिस दिशा में गया है उसी दिशा में जाता है। वो कोई आकांक्षा नहीं करता, यहां वहां भटकने की आकांक्षा नहीं करता। दाहिना पैर उधर गया तो पीछे बायां पैर आता है। तो वो निष्कांक्षित अंग का प्रतीक है। इसी तरह फिर निर्विचिकित्सा अंग जो है अपना वाम हस्त, जो बायां हाथ है, वो शुद्धिकरण में कार्यकारी होता है, ग्लानि नहीं करता। इस अपेक्षा से इसको निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक बता दिया। फिर अमूढ़ दृष्टित्व जो है वहां पर भ्रम रहित श्रद्धा को सूचित करने वाला कोई प्रतीक अपेक्षित है। तो वो कौन सा अंग है अपने शरीर में जो भ्रम का निवारण करने वाला हो? तो फिर इदमेव दृश्यमेव, ऐसे जब अपन कोई बात बलपूर्वक विश्वास पूर्वक प्रस्तुत करते हैं, निर्भ्रांत होकर, भ्रांति रहित होकर जब किसी बात को कहते हैं, तो फिर ये दाहिने हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध करके कई वक्ता प्रवक्ता लोग ऐसे ठोक करके बोलते हैं अमूढ़ दृष्टित्व, जैसे रेवती रानी ने किया था। तीर्थंकर 24 है, ये 25वां कौन आ गया? रुद्र 11 ही होते हैं, ये 12वां कौन आ गया? नारायण 9 ही होते हैं, ये 10वां कौन आ गया? ये अमूढ़ दृष्टि। फिर ब्रह्मा के विषय में कहा आत्मनि मोक्षे ज्ञानी वृत्ते ताते च भरत राजस्य ब्रह्मेति गिह प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा। बोले कि ब्रह्मा ये शब्द
इतने अर्थों में ही प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त कोई ब्रह्मा नहीं हो सकते। पहला क्या? आत्मा। आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। फिर दूसरा, मोक्ष को भी ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म। फिर ज्ञान को भी ब्रह्म कहते हैं। पंचास्तिका ग्रंथ में बिल्कुल उसके प्रारंभिक गाथाओं की टीका में अमृतचंद्राचार्य महाराज ने शब्द ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म इस तरह से वर्णन किया है। तो ज्ञान भी ब्रह्म रूप है। और वृत्ति, चारित्र को भी ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मचर्य, चारित्र को भी ब्रह्म कहते हैं। और तातेच भरत राजस्य, और भरत राजा के जो पिताश्री थे उनको भी ब्रह्मा कहते हैं। तो ये कौन से ब्रह्मा आ गए? इन सबको छोड़ करके कौन से नए ब्रह्मा आ गए? रेवती रानी एकदम दृढ़ थी अपने उसमें, भ्रांति रहित श्रद्धा, उसका प्रतीक ये दाहिना हाथ। फिर उपगुहान अंग में क्या करते हैं? धर्मात्मा की बुराइयों को उजागर ना करके उसको छिपाते हैं। धर्म बुरा नहीं है, धर्मात्मा में अपनी कमजोरी के कारण या अज्ञानता के कारण कुछ त्रुटि कर बैठता है, तो उसको लेकर के अपन डंका पीटने लग जाओ और फिर सब जगह प्रचार प्रसार करो, तो फिर धर्म बदनाम होता है। तो उसको छुपाया जाता है। तो शरीर में छुपाने योग्य अंग कौन सा है? तो बोले नितंब। तो वो उपगुहन अंग का प्रतीक हो गया। फिर उपगुहन के उपरांत स्थितिकरण। स्थितिकरण का अर्थ होता है गिरते हुए को उठाना। तो अब क्या होता है कि लोग वजन लेकर के चलते हैं तो हाथ में लेते हैं वजन, फिर हाथ पर नहीं संभलता तो सिर पर ले लेते हैं। आप देखिएगा कई ग्रामीण माताएं बहनें अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर के जाती हैं या फिर और भी सामान लेकर के जाती हैं। फिर जब सिर पर भी भारी पड़ता है तो फिर पीठ पर ले लेते हैं। तो ये जो पीठ है अपने शरीर में, ये पीठ स्थितिकरण अंग का प्रतीक अंग है। और फिर वात्सल्य अंग का प्रतीक क्या है? तो आपने धार्मिक कथानकों में, चलचित्रों में देखा होगा, राम भरत मिलाप, तो गले मिलते हैं, हृदय से हृदय मिलते हैं। वो वात्सल्य का प्रतीक अपना वक्षस्थल है। फिर प्रभावना का प्रतीक क्या है? तो ये शीर्ष, मुखमंडल देखो, जो धर्म से प्रभावित है उसमें एक अलग झलक आती है, और जो संशयित है, संदेह युक्त है, उसके मुखमंडल पर अलग प्रकार की रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। तो इस तरह ये अंगों का वर्णन है। तो सम्यक दर्शन जो है उससे अंग उत्पन्न होते हैं, अगर ऐसा माने तो फिर सम्यक को बीज और फिर अंगों को अंकुर मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ तो सम्यक के 8 अंग है। अंग और अंकुर ये दो अलग वस्तुएं हैं। यद्यपि बीज, बीज में से अंकुर निकलता, अंकुर में से फिर पत्र, पुष्प आदि होकर वृक्ष पूरा बनता है या पौधा बनता है। यहाँ पर बीज और अंकुर का दृष्टांत अगर अपन गौण भी कर दें तो स्वयं ये अंग और अंगी भाव, जिससे अपना ये शरीर है, तो ये मनुष्य है। फिर मनुष्य के शरीर के विभाग देखोगे तो फिर 8 अंग दिख जाएंगे। वैसे सम्यक्त है तो सम्यक्त अंगी है, और ये निशंकित आदि अंग है, ऐसा विभाग। फिर एक प्रश्न और किया हमने,
भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं हुई। इस संबंध में कुछ विद्वान कहते हैं कि वाणी तो खिर रही थी, पर उस वाणी को झेलने वाले गणधर नहीं थे, गणधर देव नहीं थे, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था। अर्थात वाणी का खिरना न खिरना समान हुआ। आगम के अनुसार क्या तथ्य है, तो इस विषय में हमने गत सत्र में धवला ग्रंथ की एक पंक्ति पढ़ी थी, उसी पंक्ति को आज पुनः हम पढ़ देते हैं। छासठी दिवसावर्णयनम केवल कालम में किमठम कीर्दे। भगवान का तीर्थ काल और भगवान का केवली काल, इनमें 66 दिनों का अपनयन क्यों किया गया है? अर्थात केवली काल में से 66 दिन घटा दिए तो उनका तीर्थ काल आता है, ऐसा क्यों? तो उत्तर दे रहे हैं, केवल नाणे समुपन्ने वि तथ तिथानुपत्ति। केवल ज्ञान के समुत्पन्न होने पर भी उन 66 दिनों में तीर्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकी। तो फिर वो प्रश्नकर्ता जो है वो आगमज्ञ है, अर्थात स्वाध्यायी है, तो वो एक अन्य प्रश्न करता है, दिव्यजुणीये किमठम तथा पौत्ति। इस प्रश्न से उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि दिव्य ध्वनि खिरी थी कि नहीं। खिरी थी लेकिन गणधर नहीं थे, इसलिए किसी को समझ में नहीं आई। ये जो कुछ विद्वानों का अभिमत है उसमें संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर आचार्य जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि केवली काल में से 66 वर्ष घटा लो तो तीर्थ काल आ जाता है, ठीक है ना। और फिर केवली काल तो उनकी आयु पर्यंत था और सिद्धावस्था में अनंत काल पर्यंत है, लेकिन यहाँ पर तीर्थ काल में से केवली काल में से 66 दिन को घटाकर तीर्थ काल का प्रारंभिक दिवस माना, यानी वैशाख शुक्ला दशमी को केवली काल प्रारंभ हो गया और श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को तीर्थ प्रारंभ हुआ। शंकाकार का यह प्रश्न है कि तथ्य माने उन 66 दिनों में दिव्यजुणीये किमठम अपौत्ति, समझना इसको ध्यान से, उन 66 दिनों में दिव्य ध्वनि की अप्रवृत्ति क्यों रही? अप्रवृत्ति का अर्थ क्या लेंगे कि दिव्य ध्वनि खिर रही थी और गणधर नहीं थे इसलिए किसी को समझ में नहीं आई, ये अर्थ लेंगे? अप्रवृत्ति का अर्थ होता है दिव्य ध्वनि प्रवृत्ति ही नहीं हुई, अर्थात प्रकट ही नहीं हुई। तो उत्तर दे रहे हैं गणिंदा अभावाद, गणधर का अभाव होने के कारण दिव्य ध्वनि प्रकट नहीं हुई। फिर प्रश्न किया कि सोहम मिंदेण तक्षणे चैव गणिंदो किन्न ढोइदो। सौधर्मेंद्र ने तत्क्षण गणधर को क्यों नहीं उपस्थित कर दिया? तो उत्तर दिया, काल लब्धिये विना असहायस्य देवेन्द्रस्य तद्ढोयण शक्तिये अभावात्। देवेंद्र असहाय था क्योंकि काल लब्धि के बिना गणधर को वहां प्रस्तुत करने की शक्ति का उसमें अभाव था। इस तरह ही समाधान था। अब वसुनंद श्रावकाचार्य में अपन 8 अंगों का विवरण पढ़ने के उपरांत 8 गुणों का वर्णन पढ़ते हैं। संवेयो निवेयो निंदा गर्हा उपसमो भक्ति वच्छलवणुकंपा 8 गुणा हुंति सम्मति। सम्यक तो होने पर 8 गुण होते हैं और सम्यक तुक के 8 अंग होते हैं। दोनों में देखिएगा, सम्यक तुक के 8 अंग होते हैं और सम्यक तो होने पर 8 गुण होते हैं। कौन सा गुण? संवेग। संवेग का अर्थ होता है धर्म और धर्म का जो फल होता है,
उससे प्रेम करना, धर्म से भी प्रीति और धर्म के फल से भी प्रीति, इसका नाम संवेग है। फिर निर्वेद क्या है? तत्वार्थ सूत्र में संवेग का अर्थ अलग, यहाँ पर संवेग का अर्थ अलग। यहाँ पर धर्म और धर्म फल के प्रति जो प्रीति है उसका नाम संवेग है। फिर निर्वेद क्या है? निर्वेद का अर्थ होता है संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति, वैराग्य, उसका नाम निर्वेद है। अब वो वैराग्य साक्षात वैराग्य रूप भले ना हो, लेकिन अंदर से एक उदासी जैसी है, अथवा वही अनास्था वाली बात है, निष्कांक्षित अंग में जैसे थी, तो निर्वेद। फिर निंदा, आत्म साक्षी का निंदा, अपनी कोई गलती हो जाए तो फिर अपने ही अंदर उसको स्वीकार कर लेना, मेरे से गलती होगी, इसको निंदा कहते हैं। गर्ह, गुरु साक्षी का गर्ह, फिर गुरु के साथ गलती होगी। फिर उपशमों का अर्थ होता है शांत भाव। 400 वर्ष पूर्व एक विद्वान ने उपशम की परिभाषा ऐसी लिखी, जिसको प्रशम भी कहते हैं, प्र उपसर्ग लगा लो या उप उपसर्ग लगा लो, शम धातु, तो उसका अर्थ निकलता है शांत, शांत परिणाम होना। तो शांत परिणाम होना भी सम्यक होने पर होने वाला गुण है। तो उन्होंने ये लिखा, पंडित राजमल पांडे जी ने, कि सज्जन कृतापराधीश, इसने अभी अभी अपने प्रति कोई अपराध किया हुआ है, लेकिन गुरु समझा देते हैं, कोई आगम वचन सुना देते हैं, तो क्षमा करने में विलंब न करना, वो प्रशम भाव। चलो ठीक है, जाओ छोड़ दिया, जाओ क्षमा करना, ये प्रशम भाव। फिर भक्ति, गुणीषु गुणीषु अनुराग भक्ति, गुणियों के प्रति, गुणों के प्रति जो अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। फिर वत्सल्य, फिर से वात्सल्य आ गया। वात्सल्य जो है अकृत्रिम स्नेह को यहाँ पर वात्सल्य था। वहां 8 अंगों में जो है आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा, उसको वात्सल्य कह रहे हैं। यहाँ पर अकृत्रिम स्नेह को वात्सल्य कह रहे हैं। फिर अनुकंपा का अर्थ होता है अनुसृत्य कंपनम अनुकंपा, किसी की पीड़ा को देखकर अपने अंदर कंपन आ जाए, ऐसी करुणा को अनुकंपा कहते हैं। ये 8 गुण सम्यक होने पर होते हैं। फिर एक पंक्ति और दी है, पूया अवर्ण जननम अरुहाईनम प्रयत्न, अवर्ण को उत्पन्न न करने वाली, अर्थात अवर्णवाद न करने वाली, अरहंत आदि की प्रयत्न पूर्वक पूजा भी सम्यक दृष्टि जीव करता है। अर्थात वो ऐसी पूजा नहीं करता जिसमें कि कुछ अवर्णवाद जैसी स्थिति बन जाए, असत्य कथन आ जाए या फिर भगवान का स्वरूप दूषित हो जाए। या भगवान की स्थापना दूषित हो जाए, ये सारी चीजें आती है इसमें, सब कुछ सम्मिलित होते हैं। पूजा, पूजक, पूज्य, पूजा फल, ये चारों विभाग इसमें आते हैं। तो पूजा के विषय में तो एक दिन बात निकली थी अपनी, कि पूजा में अपने को परमात्मा का गुणानुवाद करना है अथवा अपने आराध्य का गुणानुवाद करना है। अपने को वहां पर ज्ञान धारा में नहीं बहना है, भक्ति धारा में जाना है। भगवान का आप द्रव्य गुण पर्यायों से वर्णन करो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वहां पर आप भक्त और भगवान की समानता का चित्रण मत करो, उनको बड़ा रहने दो, अपने को छोटा रहने दो, तब भक्ति होती है। क्योंकि भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, जल का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है।
तो भक्ति का प्रवाह अगर चाहें अपन, तो फिर अपन नीचे हो जाएं और उनको ऊपर कर लें, तो भक्ति का प्रवाह होगा। अपन समकक्ष हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। समकक्ष जनों में स्नेह हो सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। जैसे मित्रों में होता है ना, स्नेह होता है, पर एक दूसरे की भक्ति कहाँ होती। तो अवर्ण जनक जनक पूजा नहीं करना है, ये भी एक सम्यक दृष्टि का गुण होता है। किनकी पूजा? अरुहाईणम, अरहंत आदि की पूजा प्रयत्न पूर्वक करना। इच्छाए गुणा बहवो सम्मत विसोहि कार्या भणिया जो उज्जमी दिएसु सम्मा इट्ठी जिण खादो इत्यादि बहुत से गुण हो सकते हैं सम्यक के, जो सम्यक में विशुद्धि के कारक बन जाते हैं, अर्थात सम्यक को निर्मल करने वाले होते हैं। दर्शन विशुद्धि वाले जीवों में ये गुण अधिक पाए जाते हैं। भणिया ऐसा कहा गया है। और जिनेंद्र भगवान ने ये भी कहा कि जो उज्जमेति येषु, जो इन गुणों के प्रति पुरुषार्थी होता है, अर्थात इन गुणों में लापरवाही नहीं करता, हमेशा सावधान रहता है, पुरुषार्थ करता रहता है, सम्मा इट्ठी जनक खादो, उस जीव को जिनेंद्र भगवान सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो सम्यक जो गुणों में लापरवाह नहीं होता, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो सम्यक दृष्टि को अपन उसकी विद्वत्ता से या फिर उसके वक्तृत्व से या उसके चातुर्य से नहीं पहचान सकते, उसके गुणों से पहचाना है। संकाय दोष रहियो निसंकाय गुणजयम परमं कम्मणि चरण हेउ तम शुद्धम होई सम्मतम। जो सम्यक शंकादिक दोषों से रहित, निशंकितादिक गुणों से युक्त, निशंकितादिक अंग और फिर गुण यानी वो जो 8 गुण बतलाए थे वो, इनसे युक्त, निशंकित आदि से युक्त और गुण से गुणों से युक्त, ये समास ऐसे विग्रह को प्राप्त होगा। निशंकाय गुण जुयम युतम, निशंकादिक और गुण इनसे युक्त, निशंकादिभिः गुणैश्च युतम युतम सम्मतम, वो परम सम्यक्त जो है अंगों से और गुणों से युक्त कर्म निर्जरा का कारण होता है, तम शुद्धम वही सम्मतम, वही शुद्ध सम्यक्त कहलाता है। शुद्ध सम्यक्त वही होता है। फिर अंगों में प्रसिद्ध कौन हुए, उनके नाम बता रहे। राय गिहेण संको चोरो नामेण अंजनो भणियो चंपाएणि कंखा वणिक सुधानंतमयी नामा निविदिगिच्छो राव उद्दायणु नाम रुद्रवर नयरे रेवई महुराणयरे अमूढ़ तिट्ठी मुनि यव्वा ठिदयरण गुण पौत्तु मागहणयरम निवारिसे नोदु हथनापुरम मिनयरे हथनापुरम मिनयरे वच्छल्लम विन्नुनारय्यम ओहु गुणजुत्तो ऋणयत्तो तामलिप्तणयरिये वज्र कुमारेण कया पहावना चेव महुराई। अब राजगृह में नगरी में नाम से जो अंजन था, ऐसा निशंकित चोर कहा गया है, अंजन चोर। उसका नाम अंजन चोर नहीं था, उसका नाम पड़ गया था अंजन चोर। उसका वास्तविक नाम ललितांग, राजकुमार ललितांग था, तो वो निशंक में प्रसिद्ध हुआ। फिर चंपा नगरी में वणिक सुधा, एक व्यापारी की बेटी थी, नंतमयी नामा, अनंतमती जिसका नाम था, वो निखंक कांक्षा रहित थी। फिर रुद्रवर नगर में उद्दायन नाम राजा राव, उद्दायन नाम का जो राजा था वो निविदिगिच्छ, निर्विचिकित्स था। फिर महुड़ा नेरे अमूढ़ जिट्ठी रेवई मुने यपा,
मथुरा नगर में अमूढ़ दृष्टि रेवती रानी मुनि युवा जानने योग्य है। खास वो जो कथा है वो विशेष कथा है। फिर ठिदियरण गुण जो बहुत स्थितिकरण गुण में प्रयुक्त मागध नयरम्य मागध नगर में वारिशेन राजा श्रेणी का पुत्र वारिशेन स्थितिकरण। और हथनापुरम में हस्तिनापुर में नगर में विष्णुनारयम वत्सलम विष्णु मुनि ने वात्सल्य रचा था। 700 मुनियों की रक्षा की थी बलि आदि ब्राह्मण के घोर उपद्रव से। फिर उपगुहन गुणों से युक्त जिनदत्त जो ताम्रलिप्त नगरी में हुआ वो जिनदत्त से था। और महुराय चेव मथुरा नगरी में ही वज्र कुमारी ने भावना कर वज्र कुमार मुनि द्वारा प्रभावना की गई थी। रानी उर्मिला का रथ ऐसे आकाश मार्ग से चलवाया था उन्होंने विद्याधरों के माध्यम से, जो धर्म की प्रभावना हुई थी। दो मथुराएं हैं, दक्षिण मथुरा और उत्तर मथुरा। तो रेवती रानी की कथा में क्या आता है? रेवती रानी की कथा में ऐसा आता है कि एक गुप्त नामक आचार्य परमेष्ठी थे। उनके एक शिष्य विद्याधर थे जिनका नाम चंद्रप्रभ था। तो वो जो चंद्रप्रभ थे वो क्षुल्लक थे। उनकी भावना होती है कि मैं उन्होंने दक्षिण मथुरा में अर्थात यहाँ अभी जिसको मदुराई कहते हैं ना, मदुराई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ना, हाँ तो बस वो मदुराई जो है दक्षिण मथुरा है। तो वहां उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के वो क्षुल्लक बन गए। और वो एक दिन गुरु महाराज से कहते हैं कि मैं उत्तर मथुरा की ओर जाना चाहता हूँ वंदना के लिए। उत्तर मथुरा में जम्बू स्वामी मुनिराज का मोक्ष हुआ भगवान का। तो ऐसी दो मथुरा नगरियों की चर्चा आती है जैन शास्त्रों में। और भट्टाराधने में तो यहाँ तक बताया है कि दक्षिण मदुराई जिसका नाम मदुराई है आज, वहां से कोई मुनिराज मोक्ष को भी प्राप्त हो चुके हैं। तो वो सिद्ध भूमि है। मदुराई जो है वो सिद्ध क्षेत्र है आचार्य भट्टाराधने में ऐसा लिखा। अभी माता जी उधर से जाने वाली थी, उधर केरल जाने का रास्ता है। चेन्नई से केरल एक तक का रास्ता था, लेकिन वो रास्ता दूर है और वहाँ साधु कोई आता नहीं है ऐसे। पहले कोई साधु गए थे लेकिन आगे नहीं। तो अभी अपन इतना रखते हैं, इसके आगे थोड़ा सा और आगे वर्णन चलेगा, फिर प्रतिमाओं का वर्णन आएगा। बहुत सुंदर वर्णन है। पहली प्रतिमा के वर्णन में 7 व्यसनों का कुछ विस्तार से वर्णन किया हुआ है। फिर व्यसनों का फल क्या होता है उसका भी वर्णन है। कैसे कैसे दुख प्राप्त होते हैं दुर्गतियों में, उनका वर्णन है।
अध्याय जो अपना आगे बढ़ रहा है, आज इतने रखते हैं। जय हिंद, जय